नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिरण्यगर्भ या फिर आप कह सकते हैं कॉस्मिक वॉर्म। जो हिरण्यगर्भ है इसे शास्त्रों में, एशियंट हिस्ट्री में आपने सुना होगा। जैसे अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो 6-7 की बुक्स में आपको ये शब्द हिस्ट्री में मिल जाएगा, हिरण्यगर्भ। इसका एक रिचुअल भी होता है हिरण्यगर्भ का, जो प्राचीन काल में राजा होते थे और राजपूत कुल से नहीं होते थे, वो इस रिचुअल को कराते थे। जब मैंने टेक्स्ट बुक्स में इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा तो मुझे इतनी कोई नॉलेज इसके बारे में नहीं थी, और मैं सही बताऊं तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी कि एक्चुअल में ये हिरण्यगर्भ है क्या। मुझे बस लगा कि एक नॉर्मल सा रिचुअल है जिसके थ्रू अपने आप को ये शो किया जाता है कि जिस भी कास्ट में हमने जन्म लिया है उस कास्ट से हम बिलोंग नहीं करते, हम डिवाइन बीइंग हैं और परमात्मा ने हमें चूज़ किया इस काम के लिए। और क्योंकि ये राजा लोग कराते थे तो वो अपने आप को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट करते थे राजपूत या राजा की फॉर्म में। लेकिन अब जब यूनिवर्स के थ्रू मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो ट्रू इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअल में ये हिरण्यगर्भ है क्या। हिरण्यगर्भ को अगर आप बोलेंगे तो यूनिवर्स का कॉस्मिक वोम है। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वह गर्भ है जिससे सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आज इसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो ये वर्ड मेरे मुंह पर था, हिरण्यगर्भ। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हिरण्यगर्भ आप गोल्डन एग भी इसे कह सकते हो। गोल्डन एग का एक एक्सपीरियंस मैंने बहुत पहले किया था, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैंने शेयर की है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो गोल्डन एग एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। यहाँ जो आज हिरण्यगर्भ को लेकर एक्सपीरियंस मैंने किया वो ये था कि क्योंकि सभी कुछ इस गोल्डन एग, हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक वोम से निकला है, ब्रह्मांड के गर्भ से निकला है। और जो ब्रह्मांड का गर्भ है वो कंप्लीट है, मींस इसके अंदर वो दोनों ही एनर्जीज़ हैं जिन्हें हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो भी क्रिएशन हुआ है वो इन दोनों एनर्जीज से हुआ है। लेकिन इस गोल्डन एग के अंदर, हिरण्यगर्भ के अंदर, इसे आप सेंट्रल सन भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो भी ऊर्जा है वह कंप्लीट है, वह डिवाइडेड नहीं है। उसका आप उसे अलग करके नहीं देख सकते। उसका एक साइड अगर आप देखेंगे तो आपको मैस्कुलाइन एनर्जी और एक साइड आपको फेमिनाइन एनर्जी फील होगा। अब क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप अपने मेडिटेशन में इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या किसी विज़न में, या फिर किसी ड्रीम में इस एक्सपीरियंस को कर सकते हैं कि आपको ये सेंट्रल सन है वो दिखाया जाए। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन में हुआ था। उस टाइम मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने शेयर की थी, और आज उससे आगे की इन्फॉर्मेशन है। जो सेंट्रल सन है उसका एक साइड जो है वो आप डार्क यूनिवर्स कह सकते हो और एक साइड लाइट यूनिवर्स कह सकते हो। यहाँ डुअलिटी नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट एक साथ ही है।
सेंट्रल सन को अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो एक साइड ब्लैक होल है और एक साइड सेंट्रल सन है, जिससे सभी कुछ निकला है। ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में जो भी कुछ नज़र आता है वो सभी इसी सेंट्रल सन से निकला है। यहाँ आगे बताने से पहले इंट्यूटिवली जो मुझे फील हो रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ऐसी हो रही है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस एनर्जी को अपने थॉट पैटर्न में जाकर, मीन्स अपने सब कॉन्शियस को हील करने के लिए अपने थॉट पैटर्न में जाकर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितना भी पेन और सफरिंग है, उन सभी को एक थॉट फॉर्म क्रिएट कर कर इस सेंट्रल सन में बर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेंट्रल सन है ये सबसे ज़्यादा हॉट है, इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा गर्मी इसके अंदर है, इतनी संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन कल मुझे पार्थसारथी सर से मिली। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक चैनल है पार्थसारथी वी, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे अभी अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि आप इस तरीके से अपनी जितने भी पेनफुल प्रोसेस हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, उन्हें रिलीज़ करने के लिए इस सेंट्रल सन की एनर्जी में उन्हें बर्न कर सकते हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लगेगा जब आप इस रिचुअल या प्रोसेस को करेंगे। चलिए वापस आते हैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। तो ये जो सेंट्रल सन है वो आप कह सकते हैं कि डिवाइन का मैस्कुलाइन पार्ट और फेमिनाइन पार्ट। आप अगर फीमेल बॉडी से इसको समझने की कोशिश करें तो एक स्त्री का गर्भ, जहाँ पर गर्भ धारण किया जाता है, मीन्स वो एग, वो पिंड जो एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में हमें नज़र आता है, वही गर्भ, ये कॉस्मिक वोम्ब है, ब्रह्मांड का गर्भ है। और इसी में शिवा और शक्ति की जो एनर्जी है, जो सिंबल आप देखते हो, एक्चुअल में वो कंप्लीट सिंबल एनर्जी फॉर्म में, मीन्स एक सीड और उस सीड को क्रिएट करने वाला गर्भ, उस सीड को पेड़ बनाने वाला गर्भ, उस बीज को उत्पन्न करने वाला गर्भ, ये दोनों ही एनर्जी इस कॉस्मिक गर्भ में, कॉस्मिक वूम्ब में है। यह निराकार है, इसका कोई एक आकार नहीं है, एनर्जी लेवल पर है। यह बहुत विस्तृत भी है और बहुत सिमटा हुआ भी है। यह वह एनर्जी गर्भ है, वह ऊर्जा का केंद्र है जिसकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में, बल्कि मैं कहूँगी मल्टीवर्स, सेप्टीवर्स, जो भी आप कहना चाहें, समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों में फैली हुई है। यहीं से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे यूनिवर्स बनते हैं, जिससे ब्रह्मांड बनते हैं और अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यही वह गर्भ है जहाँ से अनेक सूर्यों की उत्पत्ति होती है। यही वह गर्भ है जहाँ से उन ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है जिन्हें आप गॉड एंड गॉडेस, देव और देवतागण के रूप में जानते हैं। यही वह गर्भ है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। जो ये गर्भ है वहाँ से सब कुछ एकदम निर्मल होता है, मीन्स बिना किसी दोष के रहित उत्पन्न होता है।
जैसे कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता, लेकिन जब वो जन्म लेकर इस दुनिया में आता है तो अच्छे या बुरे की पहचान करते हुए वो विचारों को सीखता है और कोई शिशु अच्छा और कोई बुरा बनता है। मीन्स इस गर्भ से बाहर आने पर ही डुअलिटी क्रिएट होती है और इस गर्भ में समा जाने पर वननेस होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो हिरण्य गर्भ है यह वननेस है और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जब ऊर्जा बाहर की ओर जाती है तो वो दो रूप में विभाजित हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जब ऊर्जा बाहर निकल रही है तो वो विभाजन शुरू हो गया, तो डुअलिटी स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप अच्छा या बुरा, वाइट एंड ब्लैक, गोल्डन एंड डार्क, लाइट एंड डार्कनेस के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब राक्षस भी ईश्वर की ही संतान हैं तो वो राक्षस कैसे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो ही मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि देव या दानव, देव या राक्षस एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो भी देव गलत कामों में, व्यसनों में पड़ जाते हैं तो उनकी लर्निंग के लिए उन्हें दानव का रूप दे दिया जाता है। अर्थात अगर ये कहें कि बिना उजाले के आप देखें तो सब और अंधकार है, तो जब वो उजाला उनके हृदय से खत्म हो जाता है तो उनके हृदय में फिर दोबारा से उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, उस लाइट को उत्पन्न करने के लिए कुछ लर्निंग्स दी जाती हैं और उन्हें राक्षस योनि में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से तो देव और दानव एक ही हुए, अलग नहीं हुए। लेकिन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों के विचारों में फ़र्क है। एक सर्विस टू अदर्स के पैथ पर है और एक सर्विस टू सेल्फ के पैथ पर है। मीन्स एक सकारात्मक विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलती है और एक नकारात्मक विचारधारा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है। लेकिन जब दोनों की ही अवेकनिंग होती है, मीन्स जब दोनों का जो इनर सेल्फ है, जो हायर सेल्फ है, वो कनेक्ट करता है, तब ये विजडम प्रोवाइड होती है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं है, तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि वो परमात्मा की ही ऊर्जा है जो दो रूपों में विभक्त होकर इस दुनिया में आई हैं। एक सोल की जर्नी जो है वो अपने आप में जब वो परमात्मा से अलग होती है तो एक माया जाल, ब्रह्म जाल को एक्सपीरियंस करती है और इस पूरे मैट्रिक्स माया जाल का एक्सपीरियंस करते हुए वापस जब उसको जगाया जाता है, उसकी अवेकनिंग होती है, तो वो वापस उस माया जाल का जो रिवर्स पैथ है, मीन्स जिस पैथ से वो आई थी उसी पैथ से वो वापस जाती है और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। एक तरीके से वो डुअलिटी से वननेस की तरफ मूव करती है, द्वैत से अद्वैत तक जाती है। तो ये जो सोल जर्नी है वो अद्वैत से शुरू होते हुए द्वैत में परिवर्तित होती है और ये द्वैत फैलता चला जाता है, जिसे ब्रह्मजाल या मायाजाल कहते हैं। लेकिन जब एक आत्मा की जागृति होती है, जिसे आप अवेकनिंग के नाम से जानते हैं, तो वह उस पैथ पर वापस वहीं पहुंचती है जहां से वह उत्पन्न हुई थी, जहां से उसका ओरिजिन हुआ था। और इस तरीके से जो एक आत्मा है वह अपनी सोल जर्नी का कंप्लीशन करती है, अपनी एक यात्रा का जो चक्र है वह पूरा करती है। हर एक सोल को इस यात्रा चक्र से निकल कर जागना होता है, निकल कर जाना होता है और इसमें काफ़ी सालों लगते हैं। मीन्स ये किसी एक जन्म का चक्र या यात्रा नहीं है, यह जन्मों जन्मों का चक्र व यात्रा है, जिसे एक आत्मा अपने आप को
ब्रह्म से निकलकर मीन्स एक छोटे बच्चे के रूप से लेकर वापस परिपक्व उसी ब्रह्म में वापस समर्पित हो जाती है, विलीन हो जाती है जहाँ से वो निकली है। इस सोल जर्नी को भी आप ठीक उसी तरह समझ सकते हैं जैसे एक शिशु जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर जवान होता है, परिपक्व होता है, उसके बाद वह फिर बूढ़ा होता है और उसके बाद वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ इस जन्म चक्र में एक फ़र्क है। जब एक सोल का जन्म चक्र कंप्लीशन में आता है तो वह सोल, वह आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है। उसे ये पता होता है कि उसमें और ब्रह्म में मीन्स उस परम ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। जितनी भी गॉड एंड गॉडेस फॉर्म को उसने एक्सपीरियंस किया है वो लास्ट में उसे उस सोर्स तक ही पहुंचाती हैं कि वो सोर्स एक ही है, अलग नहीं है। इसी ज्ञान को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया है, लेकिन यह एक गूढ़ ज्ञान है जिसे चाहे आप लॉ ऑफ वन कहें और चाहे इसे हिरण्यगर्भ का ज्ञान कहें, यह एक ही है। यूनिवर्स का लॉ एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसने भी इस ज्ञान को समझने के लिए पहल की है उसे कंप्लीट विजडम मीन्स संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरफ का ज्ञान ब्रह्मांड के द्वारा दिया जाता है। इट मीन्स जो यूनिवर्स है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोलैरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं, किस राज्य से हैं, किस देश से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। आपको यह ज्ञान ब्रह्मांड के द्वारा जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसी भाषा में दिया और समझाया जाता है। लेकिन यहाँ भी आत्माओं को भ्रम हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है वह पहली बार दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यह ज्ञान हर उस आत्मा को प्रदान किया जाएगा जो इस ज्ञान को जानना चाहता है, अपनी इस सोल जर्नी को कंप्लीट करना चाहता है। और इस ज्ञान को समझाने के लिए उन उदाहरणों या संदर्भों का प्रयोग किया जाता है जिन उदाहरणों या संदर्भों को वह अच्छी तरह से जानता है या परिचित है। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान एक ही है, लेकिन सिर्फ शब्दों के चयन के कारण मीन्स आप जिस भाषा में जन्मे हैं आपको उसी भाषा में ये ज्ञान दिया जाता है, तो उन्हीं शब्दों का चयन किया जाता है। शब्दों के चयन के कारण आत्माओं को, व्यक्तियों को यह भ्रम हो जाता है कि उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान मिला है वह ही ओरिजिनल है और जो दूसरे को मिला है वह मिथ्या है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड एक ही है, ब्रह्मांड का कानून भी एक ही है। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लॉ ऑफ वन और स्वर्ण गर्भ, हिरण्य गर्भ, गोल्डन एग, इसकी जो विजडम है, जो नॉलेज है वो एक ही है। सिर्फ और सिर्फ भाषा का अंतर है। दोनों में ही वननेस की बात कही गई है, उस संपूर्ण आत्मा के चक्र की बात की गई है जिसे हर आत्मा कंप्लीट करती है अपनी अपनी ज्ञान वृद्धि के अनुसार। अर्थात आप स्वयं भी इस ज्ञान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तरीका एक ही है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने डेप्थ में जाइए। जो यूनिवर्स बाहर आपको दिख रहा है वही यूनिवर्स आपके अंदर भी है। और जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अर्थात ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जो ब्रह्मांड है वह इतना दयालु है, या कहें कि परमात्मा इतना दयालु है कि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है। लेकिन जिस भी जगह आपने जन्म लिया है, अगर आपने अर्थ पर जन्म लिया है तो आपको अर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप स्वर्ग में हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आप
पाताल लोक में है, जिसे आप नर्क के नाम से जानते हैं, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जो पाताल लोक है वह बहुत ज़्यादा डेंस है और जो स्वर्ग लोक है वह बहुत ज़्यादा लाइट है। तो आप डेंस से, भारी से हल्के में परिवर्तित होते हैं और जैसे जैसे आप जितने हल्के होते चले जाते हैं, आपकी आत्मा का जितना ज़्यादा विकास होता चला जाता है, आप उतने ही ज़्यादा जागरूक होते चले जाते हैं और एक दिन जाकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसीलिए चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब वह पर ब्रह्म में लीन होता है तो उसे जो शब्द सुनाई देते हैं मेडिटेशन में, मीन्स जब आप ध्यान लगाते हैं तो उसमें एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको ये पता चलता है कि आप और परमात्मा एक ही हैं। इसे ही क्रिएटर की स्टेट बोलते हैं। आपको अपने अंदर ये आवाज़ 3 बार आप अपनी लाइफ जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि मैंने इसे अभी तक 3 बार एक्सपीरियंस किया है तो मैं उतना ही बता सकती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर ब्रह्म मीन्स किसको कहा गया है? परमात्मा को, उस एक ऊर्जा को जिसका हम अंश हैं और मैं ही शिव हूँ। ये आपको आपके ध्यान में ज्ञान दिया जाता है, एक्सपीरियंस कराया जाता है। यह हर एक उस आत्मा के साथ होगा, यह अनुभव जो भी उस परम ऊर्जा से जुड़कर एक के ज्ञान को समझने की कोशिश करती हैं। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि जो हिरण्य गर्भ है वो एक का कानून ही है, लेकिन भाषा का इसमें अंतर है। लेकिन जब मुझे ये विजडम अभी दी गई तो मुझे समझ में आया कि हाँ, सिर्फ भाषा का अंतर है, ज्ञान तो ये वही है, एक का ज्ञान, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य भी पहले बोल चुके हैं। उन्होंने अद्वैतवाद दिया, तो उस वननेस के बारे में वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब तक आप संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट विजडम नहीं इस यूनिवर्स की ले लेते, आप कंप्लीशन में नहीं आते। तो जो ये हिरण्य गर्भ है, जिसे गोल्डन एग या सेंट्रल सन के नाम से आप जानते हैं, यह वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा से हम उत्पन्न हुए हैं और जिसमें जाकर हमें विलीन होना है। वही एक ऊर्जा है जो सभी का नाश करती है और अपने में विलीन कर लेती है। यहाँ पर नाश का अर्थ ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव पोलैरिटी हो चाहे वो नेगेटिव पोलैरिटी हो, क्योंकि सभी यहीं से उत्पन्न हुए हैं और यहीं पर जाकर विलीन हो जाएंगे। इसीलिए जब भी किसी पर्सन को अपने कर्मों का विलय करना होता है, चाहे वह आत्मिक हो, भावात्मक हो या शारीरिक हो, चाहे वह स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो या इथरिक हो, उन्हें इसी सेंट्रल सन में जाकर उन सभी को मर्ज करना होता है। और जितने भी इस आध्यात्मिक जर्नी में हैं वो उस वननेस को फील करते हैं, जिसे आप ट्रिनिटी कहते हैं। पहले आपका जो कंप्लीशन है वो ट्रिनिटी के साथ होता है, मीन्स त्रिदेव की ऊर्जा के साथ आप मिलते हैं। उसके बाद फिर आप डुअलिटी तक पहुंचते हैं, दो ऊर्जा जिसे द्वैतवाद कहते हैं। उसके बाद आप वननेस, जिसे आप अद्वैतवाद कहते हैं, और उसी ऊर्जा पिंड में समाहित हो जाते हैं जिस ऊर्जा पिंड से आप निकले हैं, जिसे हम सेंट्रल सन के नाम से जानते हैं। और जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वह अपने आप में सभी को समाहित कर लेता है। इस अनुभव को पढ़ना, सुनना और एक्सपीरियंस करना, तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम शेयर किए हैं कि किसी भी नॉलेज को पढ़ लेना, उसको सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं होता। जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत अलग तरीके का अनुभव आप प्राप्त करते हैं। अर्थात आप भी जब इस अनुभव को प्राप्त करेंगे तो आपको तब ये बात समझ में आएगी कि सुनना और चखना, मीन्स खाना ऐसे बनता है, और खुद उसको बनाना और उसके बाद उसका स्वाद लेना, दोनों में अंतर है। जो ध्यान है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है, वो वही प्रक्रिया है जहाँ हम स्वयं बनाना सीखते हैं। भले ही यह ज्ञान सालों पहले दिया जा चुका है, लेकिन
वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते आते बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मीन्स सच्चा ज्ञान अब नहीं रहा है। उसके लिए आपको अपने अंतर से कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थात आपको अपने अंतर मन से जुड़ना पड़ेगा, जिससे कि आप रियल विजडम को प्राप्त कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।